Krishna
Ibar Kora Vaishnava Patita Pavanam
स्मरतु मनो निरवधिया स्मरतु मनो निरवधिया स्मरतु मनो निरवधिया
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna
Hare
अहेतु कृपा की वांछा करता हूँ। समस्त रूपाल गुरु परंपरा के चरणों में अपना अनंत साष्टांग प्रणाम करते हुए उनके हेतु कृपा वांछा करते हुए श्री महाप्रभु परम दयाल नित्यानंद प्रभु श्री अद्वैत गदाधर शिवसति गौर भक्तवृंद समस्त गौर मंडली के चरणों में श्री राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्री वृंदावन परिकर समस्त वृंदावन परिकर के चरणों में अनंत साष्टांग प्रणाम करते हुए आज जिनकी शुभ प्रभाव तिथि है श्री प्रबोधन सरस्वती के चरणों में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करते हुए सबके हित कृपा की वांछा करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित परम पूजनीय श्रीपाद माधव प्रभु जी और परम पूजनीय श्रीपाद संजय प्रभु जी के चरणों में अपना अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करता हूँ और यहाँ पर उपस्थित सभी भक्तवृंद सभी वैष्णव वृंद को मेरा हित होकर पढ़ो। हरे कृष्ण। क्या प्रॉब्लम हुई कल से बुला रहा हूँ आप लोगों को पता चलता है एसी चल रहा है इसका सुंदर का एसी चल रहा है शायद लाइट बंद कर दो लाइट बंद कर दो। आज श्री महाप्रभु जी के परिकर श्री प्रबोधन सरस्वती पाद जो श्री वृंदावन लीला में श्री तुंग विद्या सखी हैं, वही श्री महाप्रभु जी की इस परिकर मंडली में जब महाप्रभु जी अवतरित हुए तो वो प्रबोधन सरस्वती पाद इस धराधाम पे आकर के किस प्रकार से उनकी श्रीमद महाप्रभु से दक्षिण भारत में भेंट हुई और दक्षिण भारत में भेंट के पश्चात कैसे वह के पास संक्षेप में उनके जीवन चरित्र को स्पर्श करके उनके द्वारा रचित ग्रंथों के कुछ विचारों को जो है श्रवण करेंगे, जो किंचित मैंने उनके ग्रंथों को कभी कभी खोल करके देखा है। श्री महाप्रभु जी ने अपनी दक्षिण यात्रा की तो दक्षिण यात्रा में श्री महाप्रभु जी श्रीरंगम क्षेत्र पहुंचे। श्री रंगनाथ भगवान के निकट महाप्रभु जी के उस इस बात का अनुभव हुआ कि यह कोई सामान्य पुरुष नहीं है। निमंत्रण किया श्री महाप्रभु जी को। महाप्रभु जी चतुर्मास 4 मास उनके घर पर ही रहे और उन 4 मास में श्री महाप्रभु जी के साथ उनकी अनेक विषयों पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति के भारती गोसाई महाराज जी कहते हैं 4 मास में जब जन्माष्टमी आई तो कृष्ण तत्व पर चर्चा हुई, जब राधाष्टमी आई तो श्री राधा रानी तत्व पर चर्चा हुई और श्री महाप्रभु जी के संग में आने के पश्चात वह पूर्व में श्री लक्ष्मी नारायण जी के उपासक थे। महाप्रभु जी के संपर्क में आने के पश्चात उन्होंने श्री राधा गोविंद की उस उपासना को स्वीकृत किया। तो श्री वेंकट भट्ट, श्री तिमल भट्ट और श्री प्रबोधन सरस्वती पाद ये अपने भाई हैं और श्री प्रबोधन सरस्वती पाद के अनुगत्य में ही श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने अपना जितना भी शास्त्र अध्ययन बाल्यकाल में किया और बाद में वही प्रबोधन सरस्वती पाद श्री महाप्रभु जी की आज्ञा को शिरोधार करके श्री वृंदावन में आए। सर्वप्रथम उनका निवास स्थान था चरण पहाड़। जब कामे में जाते हैं
जो भागवत श्रेष्ठ हैं, जो रसिक श्रेष्ठ हैं, जो भक्त शिरोमणि हैं, उन सभी भक्त शिरोमणि, उन सभी भगवत रसिकों के चरणों में, जो कि गुण निधि हैं, जो समस्त गुणों के आगर है, समस्त गुणों के मूल हैं, ऐसे सभी भक्त समूह के चरणों में नत्या आदर के साथ नमस्कार करते हुए मैं श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद श्रीमद् वृंदावन दिव्य वृंदावन के दिव्य की व्याख्या कैसे करेंगे, तो स्वयं ही उन्होंने कह दिया, मैं जानता हूं इस ग्रंथ को मैं संपूर्ण रूप से इसकी व्याख्या नहीं कर सकता, मैं क्या ईश भी इस वृंदावन की महिमा का बखान नहीं कर सकते। इसका जो उन्नत उज्ज्वल रस समुद्र है, जिसमें अनेक प्रकार के भाव निरंतर जो है उद्वेलित होते रहते हैं, इस भाव समूह का वर्णन करना तो ईश भी नहीं कर सकता है। इसकी महिमा में तुम्हारी राशि को स्पर्श तो ईश भी नहीं कर सकता है। तो पारंपरा तो अन्नम बतत्र के अन्य, जब ईश ही इसको नहीं कर सकते हैं, जब श्री कृष्ण ही इसका बखान नहीं कर सकते हैं, तो फिर अन्य और इस वृंदावन की महिमा को कौन बखान करेगा? तो आप क्यों कर रहे हैं? फिर प्रश्न उठता है, आपने इस ग्रंथ का आरंभ क्यों किया? बोले किंतु अल्प हम अति इति प्रणयाद अवरा, मैं जानता हूं मैं अल्प हूं, मैं जानता हूं मैं अल्प हूं, लेकिन इस वृंदावन को स्पष्ट रूप से देख करके, इस वृंदावन के इस दिव्य वैभव को देख करके स्वतः ही मेरी लेखनी जो है चालित हो गई है। इसको देख करके मेरे हृदय में इसको व्यक्त करने की भावना स्वतः ही उत्पन्न हो रही है। मैं जानता हूं इसको पूर्ण रूप से कहीं लिखा नहीं जा सकता। सामान्य समुद्र की गहराई और सामान्य समुद्र की लंबाई कोई नहीं नाप सकता, जो जागतिक समुद्र है। तो इस वृंदावन के रस समुद्र की बात कौन करेगा? कह रहे हैं मैं अल्प हूं, अल्प होते हुए भी मैं इस रस समुद्र में अवगाहन करना चाहता हूं। क्यों? स्यात् धन्य धन्य इति में सम उपक्रमयम्, मैं इसमें अवगाहन करके, किंचित अवगाहन करके इस रस समुद्र में अपने आप को धन्य जो मानूंगा। मेरी चेष्टा का केवल इतना ही लक्ष्य है। और फिर वृंदावन के जो स्वरूप है उसके विषय में कहते हैं, श्रीमद् वृंदावन कवि मम हृदय स्वयात्म स्वरूपम, हे वृंदावन आप अपने स्वरूप को मेरे हृदय में प्रकाशित कीजिए। हे वृंदावन आप मेरे अपने स्वरूप को मेरे इस हृदय में जो है प्रकाशित कीजिए। अच्छा, वृंदावन का स्वरूप कैसा है? कह रहे अत्याश्चर्य प्रकृति परमानंद विद्या रहस्य, अत्याश्चर्य वृंदावन का स्वरूप कैसे अत्याश्चर्य? श्री रूप गोस्वामी पाद ने कहा, जिस ब्रह्म को तीनों उपनिषद क्या क्या कह रहे हैं? नेति नेति, जिस निराकार की व्याख्या करते हुए, उस निरंजन शक्ति की व्याख्या करते हुए वेद कह रहा है कि हम उसकी व्याख्या नहीं कर सकते हैं। जिसको समस्त पुराण इत्यादि ने व्याख्या की, वेदांत ने व्याख्या की, अनेक प्रकार के और ग्रंथ उसकी बात करते 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 मूक हो जाते हैं, मूक प्राय हो जाते हैं। वह परम ब्रह्म अपने त्रिभंग ललित स्वरूप में यमुना पुलिन के निकट गोपांगनाओं के साथ हास परिहास कर रहा है। ये बात कौन मानेगा? इस बात को कौन स्वीकारेगा कि वो परम ब्रह्म जिसकी प्राप्ति वेदों इत्यादि में अत्यंत कठिन बताई गई है, वो इतने सहज सुलभ रूप में वृंदावन में यमुना के निकट गोपांगनाओं के साथ हास परिहास कर रहा है। ये बात किसके चित्त में प्रवेश करेगी? उसी के चित्त में प्रवेश करेगी जिनके सौभाग्य से उनके जीवन में एक रसिक भक्त का आविर्भाव हुआ है। एक रसिक भक्त के आविर्भाव होने से क्या होता है? ये सारी की सारी जितनी भी बातें जिसको के वेदांत में भी स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है,
वो सारी की सारी बातें स्वतः ही हृदय में ग्रहण करने की क्षमता गुरुपाद पद्म वैष्णव जो है प्रदान करते हैं। तो कह रहे हैं कि आप अपने हृदय को, अपने स्वरूप को मेरे हृदय में प्रकाशित कीजिए। कैसा स्वरूप है आपका? अत्याश्चर्य स्वरूप है। आश्चर्यचकित कर रहे हैं। कैसा आश्चर्य है? वो अपने ग्रंथ के एक श्लोक में कहते हैं कि श्री कृष्ण मस्तक को झुका करके श्री वृंदावन की रज को प्रणाम कर रहे हैं। वृंदावन की रज को प्रणाम कर रहे हैं। तो उनसे प्रश्न किया कि आप वृंदावन की रज को प्रणाम कर रहे हैं और इसी दिशा में क्यों प्रणाम कर रहे हैं? क्या कह रहे हैं कि मैं उस दिशा में इसलिए प्रणाम कर रहा हूं कि ये मार्ग जो है कहा जाता है एक निकुंज की ओर जाता है, और उस निकुंज के एक रहस्य ने मेरे मन को जो है हरण कर लिया है। वो निकुंज का रहस्य क्या है? श्री राधिका। वो श्री राधिका उस निकुंज का रहस्य है, और उस निकुंज के रहस्य ने मेरे चित्त का अपहरण कर लिया। यह अत्याश्चर्य है, यह अति आश्चर्य की बात है। जो वृंदावन प्रकृति से परे है, समस्त विद्याओं का रहस्य स्वरूप है। पूर्ण ब्रह्मामृतपि या अभिधातुं न नेति ब्रूय त्रय उपनिषद इहा त्रय वार्ता कुतस्त्या। अरे जब ब्रह्म की बात करने में वेद शांत हो गया, कहते 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 वेद ने कह दिया, हम इसका बखान नहीं कर सकते हैं, सारे उपनिषद इसकी बात करके शांत हो गए, तो इहा त्रय वार्ता कुतस्त्या, इस वृंदावन की महिमा को कौन गा सकेगा? वेदांत प्रतिपादती मुखो न उच्च। अगर वेदांत ने वृंदावन की महिमा को स्पष्ट रूप से नहीं गाया तो कहते हैं इसमें मेरा क्या नुकसान? वेदांत ने अगर नहीं गाया, स्पष्ट रूप से नहीं गाया, आनंदमय अभ्यासात करके संकेत तो दे दिया, पर स्पष्ट रूप से मुखरित होकर के वृंदावन की वार्ता नहीं गाई, तो उसमें मेरा क्या नुकसान? अन्य अन्य जितने भी शास्त्र है, मन्यते न च शास्त्रम तर्क पतिता दुस्तर्किण किम ततः। अन्य अन्य लोग जो शास्त्र पर चर्चा करते हैं, वो शास्त्रीय चर्चा करके तर्क के गड्ढे में जो है गिर जाते हैं। जो तर्क के गड्ढे में गिर करके शास्त्र की इस वास्तविक रूप को नहीं समझ पाते, उससे मेरा क्या प्रयोजन? और अंत में तो यहाँ तक कह दिया कि ना उच्चो भागवता पदविम अद्भुति या तस्तकिम ततः। अगर भगवत भक्तों के हृदय में भी इस वृंदावन की महिमा नहीं समझ में आ रही, तो मैं क्या करूँ उसमें? अगर वेदांत नहीं समझ पा रहा, कोई बात नहीं। अन्य अन्य शास्त्र का तर्क करने वाले नहीं समझ पा रहे, कोई बात नहीं। और भागवता पर भी अनुभूति, जो ऐश्वर्य युक्त भक्त है, जो ऐश्वर्य भाव से उपासना करने वाले लोग हैं, अगर वह भी इस वृंदावन की महिमा को नहीं समझ पा रहे, तो उसने मेरे को क्या? तो अपने विषय में क्या कहते हैं? देखो बड़ी सुंदर बात कही। कह रहे हैं कि स्व आत्मा सहस्त्र शस्त्र विद्ध इहा ना स्पंदेत वृंदावनात्। कोई वृंदावन की महिमा नहीं समझ पाया तो कोई बात नहीं, पर अपने विषय में कह रहे हैं कि मैं मेरे इस शरीर को सहस्त्र वज्र विद्ध, सहस्त्र सहस्त्र बार वज्र से इस शरीर को छिन्न भिन्न भी कर दिया जाए, तो भी मेरे इस शरीर का एक अंग एक क्षण के लिए भी, शरीर के कोटि अंग कर दिए वज्र के माध्यम से, और उस शरीर के कोटि अंगों का एक मृत अंग भी एवं ना स्पंदित वृंदावनात्, वृंदावन से स्पंदन होकर के वृंदावन से इतर कहीं ना जाए। ऐसी इनकी धाम निष्ठा। क्यों? क्योंकि साक्षात श्रीमद् महाप्रभु जी की महिमा से, उनकी कृपा से सिक्त होकर के यह समस्त ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं, और उनके अधिकांश ग्रंथों को पढ़ने का अधिकार तो मेरा नहीं है, पर कुछ कुछ वो श्लोक जहां पर उन्होंने वैराग्य की दृढ़ता बताई, कुछ कुछ वो श्लोक जहां पर उन्होंने दुस्संग के कारण जो पतन हो रहा है उसके विषय में बताया है, और कुछ कुछ वो श्लोक जहां पर उन्होंने अपने हृदय की कामना को व्यक्त किया है। कहते वृंदावन कैसा है? वृंदावन सहज वीत समस्त दोषा, सहज में जो समस्त दोषों का नाश करने वाला है। दोषाकार नवति, जो दोषाकार नवति गुणकर्ता नयंती, जो एक दोष युक्त व्यक्ति को भी गुणमय बना देता है, एक दोष युक्त व्यक्ति को भी गुणमय बना, ऐसा उसका प्रभाव है। कहते हैं यत्र संतम संतम श्री राधा परानंद आशा। वृंदावन के अंदर श्री राधा दास्यम की वायु भगवत भक्तों के साधन, भगवत भक्तों के स्वरूप के माध्यम से सर्वतः जो है प्रवाहित हो रही है। राधा दास्यम की जो भावना है, और उसमें श्रेष्ठ गुरुपाद पद्म, उनके हृदय की भावना जो है समस्त वृंदावन पर हो रही है। अगर कोई उस वायु के संपर्क में, अगर कोई उस वायु के संपर्क में आ जाए,
तो यत्र संतम संतम शिराधा पदारविंद आशा, वो शिराधा पदारविंद की आशा उसके हृदय में स्वतः ही अपने आप आने लगेगी। गुरु जी का एक लेक्चर में सुन रहा, गुरु जी बोल रहे वृंदावन का स्वरूप अब कुछ विकृत हो गया है? धन इत्यादि लोभ इत्यादि वहां पर बहुत जो है बढ़ गया है, पर फिर भी ये सब विकृतियां होने पर भी जो सारग्राही जन है, जो रसिक है, वो वृंदावन के उस सार को अभी भी ग्रहण कर रहे हैं। जैसे कांटे का वृक्ष हो और उसमें कोमल कोमल पत्ते लगे हों, गाय इत्यादि जाती है, कांटे को स्पर्श करके कोमल पत्ते को छोड़ाती है और पूछो तो क्या था, बोले वहां तो बड़े कांटे थे। ऐसी वृंदावन को देख कर बहुत लोग क्या कहते हैं, अरे बड़ी क्या है अव्यवस्था है, बड़े कांटे हैं वहां पर। तो सारग्राही नहीं है, असारग्राही वहां से ले आए। पर जो सारग्राही है, वो सारग्राही उस वृंदावन के स्वरूप को आज भी जो है उसका अनुभव कर रहे हैं। एक ही बात लेकर के कह रहे तो उनके, जहां तक मैंने सुना है, वैष्णव जन बैठे हुए हो सकता है गलत भी हो, 100 अध्याय उन्होंने लिखे थे इस ग्रंथ के, और अभी तो मेरे को पता नहीं कितने उपलब्ध है, बस सुना कि 100 अध्याय उन्होंने लिखे थे। तो इस 10,000 इस जो का ग्रंथ उनके श्लोक हैं, अंत में उन्होंने एक बड़ी सुंदर बात कही, उसको कहकर के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कहते हैं कि वृंदावन उत्तम नास्ति मदोत्तम कवाचित, वृंदावन से उत्तम कोई वस्तु नहीं। वृंदावन सकल पावन पावन अस्मिन्, वृंदावन से उत्तम कोई वस्तु नहीं और मुझसे अधम कोई नहीं। वृंदावन पावन में पावन, मैं अधम में अधम। वृंदावन उत्तम नास्ति नास्ति मदोत्तम कवाचित, मैं अत्यंत अधम, वृंदावन अत्यंत पावन। अब इस अधम और इस अत्यंत पावन का मिलन कैसे होगा? इस अधम और इस अत्यंत पावन का मिलन कैसे होगा? बोले राधा नाम प्रभावेण यदि स्यान मेलनम तयो। अगर श्री राधिका के नाम, अगर श्री राधिका की गुणावली और विशेष करके श्री राधिका जन रूपी सेतु प्राप्त हो जाए तो, श्री राधा जन क्या है? श्री राधिका जन रूपी वो उस साधन का अपनी कृपा का सेतु बना दे, तो ये अधम भी उस उत्तम को जो है प्राप्त कर सकता है। सेतु बन जाए, नदी हो, बहुत बाढ़ आ रही हो, पर नदी को किसी को तैरना नहीं है तो क्या करते हैं? राजा सेतु बना देता है। तो ऐसे ही अगर भगवत रसिक गुरुपाद पद्म ने सेतु बनाया है अधम से उत्तम के मिलन का, यही ही जो है वह मूल है। कह रहे हैं श्रीमद वृंदावन ऐश्वर्या सकृत नाम एक मंगलम, श्रीमद आश्चर्य अनंत विजयता मम। मैं जानता हूँ यद्यपि च मम नास्ति वृंदावन वास एषणा, वृंदावन की इस महिमा को सुनकर के भी, वृंदावन की महिमा वृंदावन सुन करके मेरे हृदय में वृंदावन की इस महिमा के प्रति कोई विश्वास नहीं है। ना सर्वेस्मो गंध, गंध भी नहीं है मेरे हृदय में इस सारी महिमा को सुनकर के, किंचित मात्र गंध नहीं है। और यद्यपि नाचम तस्मिन् नास्ति, मेरे हृदय में वृंदावन के वास करने की ऐशना भी नहीं है, इच्छा भी नहीं है। फिर भी प्रसरतु, फिर भी कह रहे हैं, फिर भी प्रसरतु तादृगेव वाणी कदापि, वाणी कदापि, मेरी जिह्वा फिर भी, चाहे ना विश्वास होते हुए भी, मेरी जिह्वा श्री वृंदावन की इस महिमा का कीर्तन करे, मेरी जिह्वा इस वृंदावन की इस महिमा की गुणावली को कहे। और मैं गुरुपाद पद्म की आज्ञा में, गुरुपाद पद्म के आज्ञा होते हुए इन सब चीजों को ये नाम में उनसे ही सुने। कभी सुन लिया प्रबोधन सरस्वती पाद तो मन में आया है कौन, श्री रूपनाथ गौड़ी मठ में श्लोक भी लिखे हुए हैं सारे, तब देखा के हैं कौन। तो और गुरु जी को इनके ग्रंथ के विशेष करके श्री राधा सुखानी जी के कुछ श्लोक तो अत्यंत ही प्रिय, हमेशा ही उसको कहते थे। तो आज जो उनकी तिथि है, विशेष करके उनके चरणों में विशेष प्रणाम है कि आपने धन्य किया है इस धरणी को, धन्य किया है इस रसिक समाज को, ऐसे ग्रंथों को प्रकट करके। अगर ऐसे ग्रंथ इन आचार्यों के माध्यम से प्रकट ना हो तो श्री राधिका की जो महिमा है वो जगत में कहीं पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित ही नहीं हो सकती है। तो उनके चरणों में विशेष प्रणाम है। गुरुपाद पद्म के चरणों में विशेष प्रणाम है कि वो साधन को सही रूप से समझाने का जो प्रयास कर रहे हैं वह कुछ हृदय में प्रवेश करे और वैष्णवानुगत्य में यह जीवन व्यतीत हो करके उनके द्वारा दिए गए इस मार्ग को अंगीकार करने के लिए प्रस्तुत हो जाए।
तो श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय श्रीरूप रघुनाथ पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामिने वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गोपाल भट्टदास रघुनाथ ऐसे गोसाई करी चरण वंदन जाहिते विघ्नाश विष्णु पुराण श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आद्यतम गुरुपाद पर जगत गुरु नित्यलीला वैष्णव विष्णुपाद सुदर्शन शिष्य श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर नित्यलीला वैष्णव विष्णुपाद सुदर्शन शिष्य श्री भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। समस्त रूपान गुरु परंपरा सपास सपरिकर जगत गुरु श्री प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जय। सपास सपरिकर श्री गौरवितानंद पुरुष दादा माधव श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जय। उपस्थित श्री पाद माधव प्रिय प्रभु अनन्य ब्रह्मचारी वृंद वैष्णव वैष्णव जी सबके चरणों में मेरा जथा योग्य दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। जैसा कि आज हम सबको ज्ञात है एक बहुत विशेष तिथि है, हम लोग अभी श्रवण भी कर रहे हैं श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी का आज शुभ तिरुभाव है। श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी श्रील प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी के विषय में कहा करते थे कि श्रील प्रबोधानंद सरस्वती जी गौर भक्ति की प्रथम श्रेणी के आचार्य हैं। क्या मतलब है? क्या समझ में आया? श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी गौर भक्ति की प्रथम श्रेणी के आचार्य हैं। क्या समझ में आया भैया? उनके साक्षात परिकरों में से श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी एक हैं और फर्स्ट जनरेशन प्राथमिक जो महाप्रभु जी के जो प्राथमिक अनुगत जन हैं उनमें से एक हैं। ये तो एक अर्थ हुआ। एक और विशेष अर्थ प्रभुपाद जी ने किया। गौर भक्ति की प्रथम श्रेणी के आचार्य का अर्थ क्या हुआ? एक और विशेष अर्थ, उसको समझो। श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी का स्वरूप क्या है ब्रज लीला में? कौन सी सखी है? तुम विद्या सखी। अष्ट सखियों में से एक प्रधान और अन्यतम श्री तुंग विद्या सखी ये श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी। तो तुंग विद्या सखी कौन से रस में राधा कृष्ण की सेवा करती हैं? कौन से रस में? दास रस में, मधुर रस में, श्रृंगार रस में। इसलिए श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी को श्रील प्रभुपाद जी क्या कहा करते थे? गौर भक्ति की प्रथम श्रेणी के आचार्य। माने जो आदि रस है श्रृंगार रस, उस श्रृंगार रस के ही एक आचार्य श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी के ग्रंथों का जिन्होंने अवलोकन किया है, विशेष करके किसी वैष्णव के अनुगत्य में, किसी रसिक वैष्णव के अनुगत्य में, किसी आचरणशील वैष्णव के अनुगत्य में जिन्होंने श्री सरस्वती पाद जी के ग्रंथों का अनुशीलन किया है,
उन्होंने इस बात की पुंखानुपुंख उपलब्धि की होगी कि श्री सरस्वती पाद जी, श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी किस प्रकार से गौर भक्ति की प्रथम श्रेणी के आचार्य हैं। श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी का बहुत विशेष वैशिष्ट्य है, बहुत विशेष वैशिष्ट्य है। उनके ग्रंथ, उनके द्वारा रचित पदावलियां, वही उनकी महिमा का कुछ कुछ हम लोगों को परिचय देते हैं। अब ये कीर्तन सुन रहे थे ना, स्मरतु मनोमम निर्वधिरा धाम, राधा जी के श्री रूप का और राधा जी की श्री गुणावली का उन्होंने कितना अद्भुत कीर्तन किया है। हमारे परम गुरु जी श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी को एक कीर्तन बहुत प्रिय था और वो उसको किया भी करते थे। आप लोगों ने सुना हो जल्दी थे, कौन सा सुना है? जय जय प्राण सखे, इसमें ही कीर्तन है। प्रणत सकल सुखदायक ब्रज नायक हे, उसके आगे वल्लभ राजकुमार। परम गुरु जी को बड़ा प्रिय था ये कीर्तन और बड़े भाव में भर के परम गुरु जी इस कीर्तन को गाया करते थे। फिर हमने सुना गुरु महाराज जी के मुख से, गुरु महाराज जी भी इस कीर्तन को गाया करते। तो श्री सरस्वती पाद जी ने अब ये जो कीर्तन जिसकी बात कर रहे हैं, इसमें पूरा कृष्ण की गुणावली का वर्णन कर दिया। और केवल गुणावली नहीं, पूरी जो श्रृंगार रस परक लीलाएं हैं ना, श्रीमती राधिका किस प्रकार कृष्ण के निकट में अभिसार करने जा रही है और किस प्रकार से राधा कृष्ण की निकुंज लीलाओं का जो वैशिष्ट्य है उसको श्री सरस्वती पाद जी ने अपने ग्रंथों में पिरोया है। किंतु हमारे गुरु महाराज जी बहुत सावधान किया करते थे, बहुत सावधान किया करते थे। देखो, अपने अधिकार को आज ना कल की कथा में भी इस बात को कह रहे थे, संभव है गुरु पूर्णिमा पर ना आज कल की कथा में कह रहे थे, भक्ति विनोद ठाकुर जी की बात को कह रहे थे। अधिकार ना लभिया सिद्ध देह भावे, विपर्जय बुद्धि जन में शक्ति रभावे। बहुत सावधान होकर के इसको स्पर्श करने जाना, बड़ी मर्यादा देना अपने अधिकार को। और हमारे परम गुरु महाराज जी की भाषा में कहा जाए तो अपने वजन को समझ करके कि हमारा वजन कितना है, इसको समझ करके इन ग्रंथों को स्पर्श करने की चेष्टा करनी चाहिए, बहुत ध्यानपूर्वक। अन्यथा हित के स्थान पर भयंकर अहित होने की संभावना है। क्योंकि श्री सरस्वती पाद जी ने जिन सब रचनाओं को लिखा है, उन सब रचनाओं में उन्होंने श्रीमती राधिका का वैशिष्ट्य अथवा उनकी गुणावली का जो वर्णन किया, उसको बद्ध जीव को स्पर्श करते समय तनिक ध्यान में, बहुत ध्यान के साथ में स्पर्श करना चाहिए। क्योंकि वो तो गौर भक्ति की प्रथम श्रेणी के आचार्य हैं। उन्होंने तो श्रृंगार रस के वो आचार्य हैं। श्रृंगार रस की बातों को उन्होंने जिस प्रकार से परिवेशन किया है, उनका तो यही वैशिष्ट्य है। किंतु उनका वैशिष्ट्य यही तक सीमित नहीं है। श्री सरस्वती पाद जी ने अभी सुन रहे थे ना, कुछ ग्रंथों की रचना की है, जिनमें से कुछ एक ग्रंथों का तो उल्लेख किया भी गया। और भी श्री सरस्वती पाद जी के बहुत सारे ग्रंथ हैं, किंतु विशेष करके जो श्री चैतन्य चंद्रामृत है, श्री नवदीप शतक है और श्री वृंदावन महिमामृत है, इन ग्रंथों का अनुशीलन करने पर, विशेष करके श्री चैतन्य चंद्रामृत ग्रंथ का यदि अनुशीलन करो, श्री सरस्वती पाद जी ने उसमें सारे विषयों को गागर में सागर की भांति भर दी। जैसे हम साधकों के लिए हो, सिद्ध लोगों के लिए हो, गौर निष्ठा की बात करो, धामवास की बात करो, सरस्वती पाद जी ने सब कुछ वर्णन किया, सब कुछ। कोई ऐसा विषय नहीं है जिसको उन्होंने छोड़ दिया हो, कोई ऐसा विषय नहीं। और श्री सरस्वती पाद जी के विषय में एक बड़ी अद्भुत बात है। श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे, श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने अपने दो परिकरों के माध्यम से विशेष रूप से धाम के विषय में, महाप्रभु जी का सिद्धांत क्या है? महाप्रभु जी का सिद्धांत हमारे, विशेषकर हमारे गौड़िया मठ में यदि प्रश्न पूछना हो कि महाप्रभु जी का सिद्धांत बताया जाए, कौन सा श्लोक कहा जाता है? ये श्लोक है। तो अच्छा, इस श्लोक में कुछ कमी है ना? ये श्लोक पूरा है, कोई कमी है इस श्लोक में ना? ये श्लोक पूरा है। किसने रचना किया इस श्लोक का? श्रीनाथ चक्रवर्ती जी ने ना विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने? भक्ति विनोद ठाकुर जी ने लिखा, श्रीनाथ चक्रवर्ती जी ने। श्रीनाथ चक्रवर्ती जी कौन है? कवि करणपुर गोस्वामी जी
के गुरु जी माने महाप्रभु जी के समसामी, उन्होंने इस श्लोक की रचना की। आराध्य भगवान ब्रजेश कन्या तत् धाम वृंदावन। ये महाप्रभु जी के सिद्धांत परक, महाप्रभु जी के सिद्धांतों का विश्लेषण करने वाला ये श्लोक है। इसमें कोई कमी रह गई? कमी रह गई इसमें कोई? सुना कि नहीं सुना? अब संशय में आ गए। हाँ कहें तो समस्या, ना कहें तो समस्या, इसलिए मौन हो जाओ। यदि मौन हो जाओगे वक्ता संशय में आ जाएगा, भाई तुमको पता है कि नहीं पता? यही बात है। तो इस श्लोक में कुछ अधूरा रह गया कि नहीं रह गया? रह सकता है कुछ अधूरा? कुछ अधूरा रह सकता है कि नहीं रह सकता? हैं? हाँ, उत्तर श्रवा बनेंगे हम सब। हैं? कुछ रह गया कि नहीं रह गया? अरे कुछ तो ऐसा थोड़ी है कि प्रसाद नहीं देंगे, ऐसा थोड़ी है। अरे कुछ अधूरा रह गया, कुछ नहीं बहुत कुछ अधूरा रह गया, बहुत कुछ अधूरा रह गया इस श्लोक में, जिसको किसने पूरा किया? किसने पूरा किया? बस लगाओ हवा में तुमके। जिसको पूरा किया श्रीमद् भक्तिवेदांत ठाकुर जी ने। इस श्लोक में जीव तत्व नहीं है, इस श्लोक में माया तत्व नहीं है, इस श्लोक में साधन भक्ति तत्व नहीं है, तो फिर पूरा कैसे हो गया? कुछ रह गया, कुछ रह गया। जिसको पूरा किसने किया? श्रीमद् भक्तिवेदांत ठाकुर जी ने। कौन से श्लोक में? हैं? कौन से श्लोक में? आमनाय प्रहातत्वम हरि यहाँ परमं सर्वशक्तिम रसाब्धिम। इस श्लोक में भक्तिवेदांत ठाकुर जी ने पूरा किया। ये प्रसंग यहाँ पर क्यों उठाया? इसलिए उठाया कि महाप्रभु जी की जो चरम शिक्षा है वो क्या है? अचिंत्य भेदाभेद। अचिंत्य भेदाभेदवाद है ना महाप्रभु की चरम शिक्षा। वो अचिंत्य भेदाभेदवाद का तत्व विचार परक विश्लेषण आराध्य भगवान ब्रजेश कन्या श्लोक में पूरा नहीं हुआ है। उसमें कुछ रह गया, उसमें कुछ रह गया। उसको पूरा किया श्रीमद् भक्तिवेदांत ठाकुर जी ने। क्योंकि जब अचिंत्य भेदाभेद तत्व का विचार करने जाओगे तब तो सब कुछ आएगा। जीव तत्व आएगा, माया तत्व आएगा, शक्ति तत्व आएगा, साधन भक्ति तत्व आएगा, सब कुछ आएगा। किंतु इस श्लोक में ये सब कुछ नहीं आया, इसलिए भक्तिवेदांत ठाकुर जी ने इसको पूरा किया। अब ये तो किंचित सा बतलाया, कभी समय आएगा तो पूरा बतलाएंगे कैसे पूरा किया और क्या क्या पूरा किया। इसलिए ठाकुर महाशय को सप्तम गोस्वामी कहा जाता है। ऐसे नहीं बस रट लिया सप्तम गोस्वामी जी हैं, सप्तम गोस्वामी जी। रटने से काम नहीं चलेगा, समझना पड़ेगा क्या करके गए, क्या देकर गए हमको। तो बात समझने की ये है कि महाप्रभु जी का सिद्धांत है अचिंत्य भेदाभेद। तो अचिंत्य भेदाभेद जो सिद्धांत है उसको यदि धाम के विषय में समझना हो, समझ में आई बात? अचिंत्य भेदाभेदवाद के विचार को यदि धाम तत्व के विषय में समझना हो तो शिला प्रभुपाद जी कहते हैं अपने दो परिकरों के माध्यम से महाप्रभु जी ने बहुत सुंदर सिद्धांत स्थापित किया। कैसे? श्री स्वरूप दामोदर जी बाह्य विचार से कभी ब्रज में गए? किंतु महाप्रभु उनके लिए क्या कहा? ऐ स्वरूप दामोदर है श्रेष्ठ ब्रजवासी। ये स्वरूप दामोदर श्रेष्ठ ब्रजवासी, किंतु ब्रज में तो गए नहीं कभी। श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाजी नवदीप में गए कभी? हैं? गए? अरे महाराज जी बतलाया करते थे बार बार, नहीं गए। किंतु फिर भी 100 से अधिक श्लोकों में नवदीप धाम की महिमा लिखी। केवल लिखी नहीं, कितनी उन्होंने अद्भुत निष्ठा प्रकाशित की है। कितनी अद्भुत निष्ठा, एक एक दीप के विषय में कितनी अद्भुत निष्ठा प्रकाशित की है। ये विचार क्या है? इसको प्रभुपाद जी कहते हैं ये अचिंत्य भेदाभेद है, ये अचिंत्य भेदाभेदवाद है। जब धाम तत्व के विषय में समझने जाओगे ये अचिंत्य भेदाभेदवाद है। गए नहीं कभी बाह्य विचार से, किंतु भीतर से क्या है? यही वास्तव में नवदीप वासी हैं प्रबोधानंद सरस्वती जी। स्वरूप दामोदर जी वास्तव में ब्रजवासी हैं। यही महाप्रभु जी का आदर्श है। तो ये श्री सरस्वती पाद जी ने, श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी ने 100 श्लोकों में नवदीप धाम की महिमा लिखी। 100 से अधिक श्लोकों में श्री चैतन्य चंद्रामृत लिखा। पूरा महाप्रभु जी का तत्व, महाप्रभु जी का विचार, महाप्रभु जी के प्रति कैसी निष्ठा होनी चाहिए बहुत सुंदर रूप में प्रकाशित किया। वृंदावन महिमामृतम देख लो, असंख्य श्लोकों में कितनी सुंदर वृंदावन की महिमा लिखी उन्होंने। और क्या नहीं दिया है श्री सरस्वती पाद जी ने। उनकी लेखनी का एक बड़ा वैशिष्ट्य है, थोड़े में बहुत सारे शब्दों को कह देना और सामान्य से प्रतीत होने वाले शब्दों में बहुत गंभीर विचार को कह देना। ये श्री सरस्वती पाद जी की लेखनी का वैशिष्ट्य है।
देखो एक श्लोक बतलाता हूं बस। पूरी चैतन्य लीला को गागर में सागर की भांति बना दिया, कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। एक श्लोक बतलाया बस, हैं? क्या बतला रहे? पूरी चैतन्य लीला आ गई, महाप्रभु जी की पूरी लीला और उनका पूरा लीला का पूरा वैशिष्ट्य भर दिया। एक बड़ा सुंदर श्लोक, हमको तो बहुत प्रिय है। श्री सरस्वती पाद जी लिखते हैं, सौंदर्य काम कोटि, सकल जन सम आह्लादने चंद्र कोटि, वात्सल्य मात्र कोटि, त्रिदश विपिनाम कोटि औदार्य सारे, गांभीर्य बोधि कोटि, मधुरिमणि सुधाशील माधवी कोटि, गौरव देवा साजियात प्रणय रसपदे दर्शित आश्चर्य कोटि। कितनी बार आया कोटि शब्द? पकड़ा है? सौंदर्य काम कोटि, सकल जन सम आह्लादने चंद्र कोटि, वात्सल्य मात्र कोटि, त्रिदश विपिनाम कोटि औदार्य सारे, गांभीर्य बोधि कोटि, मधुरिमणि सुधाशील माधवी कोटि, गौरव देवा साजियात प्रणय रसपदे दर्शित आश्चर्य कोटि। कितनी बार हुआ? 7 वैशिष्ट्य बतलाया, एक श्लोक में 7 वैशिष्ट्य बतलाया। महाप्रभु का वैशिष्ट्य जानते हो क्या है? अल्प से समय में तो व्याख्या होना कठिन है, किंतु जब वैशिष्ट्य समझने जाओगे, नाम रूप गुण लीला परिकर सब कुछ आ गया। एक ही श्लोक में नाम रूप गुण लीला परिकर सब कुछ आ गया। अब ढूंढो जाकर, ढूंढो कहाँ आया नाम रूप गुण लीला परिकर, कहाँ आया? ढूंढो, पन्नों को पलटो। ये पन्ने पलटने से नहीं होता, ये ऐसे महापुरुष लोग हैं ना, ये अपने हृदय को प्रकाशित करते। जब ये अपना हृदय खोलते हैं और उस हृदय को जब खोलें हैं और सामने वाला लेने के लिए प्रस्तुत हो, आधार और अधेय जब दोनों मिल जाते हैं ना, तब होता है ये सब, तब प्रकाशित होते हैं तत्व जगत में। रूप गोस्वामी जी उपस्थित थे, तब महाप्रभु जब कह रहे या कुमार हर साये भी बरसता, श्लोक का महाप्रभु ने साहित्य दर्पण काव्य प्रकाश का रूप गोस्वामी जी ने पकड़ा कि नहीं पकड़ा? रूप गोस्वामी जी नहीं थे तो कोई दूसरा पकड़ता। तो यदि कह भी रहे हैं महाप्रभु, पकड़ने वाला भी तो होना चाहिए, आधार और अधेय दोनों होना चाहिए। जब ऐसे महापुरुष लोग अपने हृदय को खोलते हैं ना, तब ये रहस्य जगत में उद्घाटित होते हैं, और जब उद्घाटित होते हैं तो कोई अधिकारी व्यक्ति इनको हृदय कम कर लेते हैं। ऐसे ये व्यास परंपरा चली आ रही, ऐसे ये व्यास परंपरा चली आ रही। एक श्लोक में पूरा नाम रूप गुण लीला परिकर महाप्रभु का सारा वैशिष्ट्य आ गया। कहां से आरंभ करते हैं? सौंदर्य काम कोटि, रूप का वर्णन कर रहे हैं। सकल जन सम आह्लादने चंद्र कोटि, गुण का वर्णन कर रहे हैं। वात्सल्य मात्र कोटि, फिर गुण का वर्णन कर रहे हैं। त्रिदश विपिनाम कोटि औदार्य सारे, फिर गुण का वर्णन कर रहे हैं। आगे क्या बताया? गांभीर्य बोधि कोटि, फिर उनका लीला का वैशिष्ट्य आ गया। मधुरिमणि सुधाशील माधवी कोटि, उनकी दया का, उनके अवदान का वैशिष्ट्य आ गया। अब इसमें बताने जाए ना, पूरी चैतन्य चरितामृत आ गई, पूरी चैतन्य चरितामृत, पूरा सब कुछ भर दिया। नाम रूप गुण लीला परिकर, क्या अद्भुत श्री सरस्वती पाद जी की लेखनी है। एक श्लोक लिखा जिसमें श्रीमद महाप्रभु जी का पूरा अवदान वैशिष्ट्य आ गया, पूरा अवदान वैशिष्ट्य। क्या देने आए महाप्रभु जी? एक श्लोक लिखा, सुना है? प्रेमानामाद्भुतार्था श्रवण पदगता कस्य नाम नाम महिमना, को वेत्ता कस्य वृंदावन महामाधुरी सुप्रवेशा, को वा जानाति राधाम परम रस चमत्कार माधुर्य सीमा, एक चैतन्य चंद्र परम करुणया सर्वमाविष्यकारा। किसने प्रकाशित किया जगत में सब कुछ? एक चैतन्य चंद्र परम करुणया सर्वमाविष्यकारा। एक श्लोक में महाप्रभु जी का सारा अवदान वैशिष्ट्य भर दिया, एक श्लोक में। प्रेमानामाद्भुतार्था श्रवण पदगता, अरे पंचम पुरुषार्थ रूपी प्रेम का नाम अभी तक किसने सुना था? बड़े बड़े पंडित हुए हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य जी जैसे। प्रेम नाम सुना? मुक्ति मुक्ति रटते थे सारे जीवन, सारे जीवन 60 वर्ष की आयु हो गई मुक्ति मुक्ति रटते हुए। प्रेम रूपी पंचम पुरुषार्थ का नाम भी नहीं सुना। कस्य नाम नाम महिमना, तपन मिश्र जी जैसे लोग, रघुनाथ भट्टाचार्य जी के पिताजी, बस सारे शास्त्रों को पढ़ लिया और सारे लोगों से पूछ लिया साध्य क्या है, साधन क्या है, समझ में नहीं आ रहा। स्वप्न में आकर किसी ने बोल दिया निमाई पंडित के पास में जाओ, महाप्रभु ने क्या बतलाया? साध्य साधन तो तू पूछी थे होइलो मन, प्रभु उपदेश करो नाम संकीर्तन। किसने बताई ये नाम की महिमा? किसने बताई? सारा अवदान वैशिष्ट्य आ गया महाप्रभु का। क्या देने आए और कहां तक, कहां से आरंभ किया, कहां लाकर छोड़ा, कहां लाकर छोड़ा। कोवा जानाति राधाम परम रस चमत्कार माधुर्य सीमा, अरे राधा जी के भावों की जो चमत्कारिता है इसको कौन जानता था? सारा अवदान वैशिष्ट्य आ गया। एक में नाम रूप गुण लीला परिकर, एक में सारा अवदान वैशिष्ट्य। तो श्री सरस्वती पाद जी की लेखनी है ना, थोड़े में सब कुछ कह देते, थोड़ा सा लिखेंगे उसमें ही सब कुछ कह देंगे।
ये श्री सरस्वती पाद जी की लेखनी का वैशिष्ट है। हम साधकों के लिए हो। हमारे गुरु महाराज जी तो प्रातः काल जब होते थे ना भारत में, जब प्रातः काल परिक्रमा करके लौटते थे तो सबसे श्लोक पूछा करते थे, और हमने गुरु जी के मुख से प्रथम ये कुछ श्लोक श्रवण किए हैं। एक श्लोक में बतला रहे ना, काम क्रोध आदि नक्र मकरे कमलीकृतस्य दुर्वासना निगृहीतस्य निराश्रयस्य चैतन्य चंद्र मम देहि पदावलंबम। कहां से प्रारंभ होता श्लोक? संसार दुख जलधौ पतितस्य काम क्रोध आदि नक्र मकरे कमलीकृतस्य दुर्वासना निगृहीतस्य निराश्रयस्य चैतन्य चंद्र मम देहि पदावलंबम। ये साधकों के लिए कितना सुंदर उन्होंने शरणागति की शिक्षा दी प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी ने। जब श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति निष्ठा की बात आएगी, उनकी दया की बात देखिए, सरस्वती पाद जी कितने सुंदर बात कहते हैं। दंडे निधाय त्रिणतम पदयोर विपत्ते कृत्वा चा काकुशक मेत धम प्रवीमी। हे साधव सकल मेव विहाय दूरा चैतन्य चंद्र चरण कुरुतानुराग। अरे क्यों भटक रहे हो इधर उधर? हम साधकों को सरस्वती पाद जी प्रबोध कर रहे हैं। क्या नाम है उनका? प्रबोधानंद जी। केवल प्रबोध नहीं, प्रबोध और आनंद दोनों का सम्मिश्रण है ये। प्रबोध और आनंद दोनों का सम्मिश्रण। प्रबोध माने क्या होता है? क्या होता है प्रबोध माने? बोध का अर्थ क्या है? और प्रबोध का अर्थ क्या हुआ? अब लिखो, घर में जाकर थोड़ा ढूंढो आज प्रबोध का अर्थ क्या है। प्रबोध और आनंद का सम्मिश्रण कहाँ हो रहा है? ये सरस्वती पाद जी का जीवन ही प्रबोध और आनंद का सम्मिश्रण है। कितनी सुंदर सुंदर बातें कह रहे हैं। दंते निधाय त्रिणतम, मैं दांतों में तिनका दबा करके, पद योर निपत्ते, तुम्हारे चरणों में गिर करके तुमसे ये प्रार्थना कर रहा हूं। क्यों? श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, क्यों ऐसी बात आ रही है श्री सरस्वती पाद जी के हृदय में? क्यों ऐसी बात आ रही है? हम कहेंगे किसी से, हम दांतों में तिनके धारण करके तुम्हारे चरणों में गिर के तुमसे प्रार्थना करते हैं, हे साधव सकल में विहाय दूरा, और सब विचारों को दूर फेंक दो, दूर फेंक दो, थुथकार की वस्तु जानो, बस एक चीज को जीवन में धारण कर लो, चैतन्य चंद्र चरण कुरुतानुराग। बस महाप्रभु के चरणों में अपना अनुराग उत्पन्न करो और सब कुछ दूर छोड़ दो। ये क्यों कह रहे हैं? किस भाव में विभावित होकर कह रहे हैं श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी? श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं क्योंकि वो गौर रस का निरंतर, गौर पाद पद्म के मकरंद का निरंतर पान करने वाले हैं। जब इतनी श्रेष्ठ वस्तु का पान कर रहे हैं तो उनको और सारी वस्तु फुटकार की जैसे लगेंगी कि नहीं लगेंगी? इसलिए वो हमको भी संबोधित कर रहे हैं, प्रबोध कर रहे हैं, सब कुछ दूर फेंक दो, बस महाप्रभु के चरणों में अनुराग उत्पन्न करो। इतना गांभीर्य है इस गौर मकरंद में, इतना गांभीर्य है। श्री सरस्वती पाद जी ने क्या नहीं दिया हमको, क्या नहीं दिया हमको। इसलिए उनकी लेखनी है ना, कहां से आरंभ करते और कहां कहते चले जाते, बस उसका कोई आदि अंत नहीं। बड़ी अद्भुत श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी की महिमा है। अब इस अति अल्प समय में इतने अति विस्तृत विषय पर कुछ कहना बड़ा कठिन हो जाता है। एक बहुत विशेष बात बस अंत में सुन लीजिए। देखो, आज उनकी तिरुभाव तिथि है, विरह तिथि है ना आज उनकी। श्री सरस्वती पाद जी की कुछ पंक्तियां जो है ना उनके विषय में लिखी गई हैं, जो उनके विषय में कुछ लिखा गया, ये भक्ति रत्नाकर ग्रंथों में भी उनकी कुछ कुछ महिमा आई है। बड़ी सुंदर बात कही गई वहां पर। वहां तो स्पष्ट ही कह दिया गया कि कहीं पे प्रबोधानंदेर गुण अति सर्वत्व होइलो जार ख्याति सरस्वती। अरे उनके गुणों का कौन वर्णन करेगा? श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी के गुणों का कौन वर्णन करे, जिनकी ख्याति ही सरस्वती के रूप में। कौन सी सरस्वती? ये गोलोक की शुद्धा सरस्वती है, ये गोलोक की शुद्धा सरस्वती है श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी। आज उनकी विरह तिथि है। विरह क्या होता है ये श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी के जीवन से सीखना है। क्या विरह होता है? 4 मास तक महाप्रभु जी उनके घर में रहे। कितने मास तक? 4 मास तक। यही वो समय जब उनके घर में थे महाप्रभु जी। और जब 4 मास तक उनके साथ में रहे और जब वापस जाने लगे ना, इतना मार्मिक वर्णन किया कवि ने, इतना मार्मिक वर्णन। अभी जाने का समय आ गया और महाप्रभु जी सबसे विदा ले रहे हैं, भाई अब हमको विदा दो, 4 मास आपने हमारी बड़ी सेवा की, बड़े सुखपूर्वक आपके घर में हमारा समय बीता, हम आगे की यात्रा करेंगे, अब हम जाएंगे। तो तीनों भाई घर में बैठ करके, कौन तीनों भाई? त्रिमल भट्ट जी, वेंकट भट्ट जी और श्री प्रबोधानंद जी। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी तो छोटे हैं। तीनों मन मन में क्या विचार कर रहे हैं? कितना मार्मिक वर्णन है। त्रिमल वेंकट श्री प्रबोधानंद तीन विचारे प्रभु बिना रही वो क्या मन मन में विचार कर रहे, अरे महाप्रभु चले जाएंगे, इनके बिना हम कैसे रहेंगे। तीनों भाई क्रंदन कर रहे हैं, तीनों भाई क्रंदन कर रहे हैं। 3 भाई कांदे उबराए, निरंतर क्रंदन कर रहे तीनों भाई, महाप्रभु चले जाएंगे। ये जो सुख था हमारे घर में,
ये जो सुख हो रहा था 4 मास से, जो कथा कीर्तन उनका संग था, अब वो नहीं मिलेगा, वो चले जाएंगे। तो तीनों भाई घर में बैठ करके रो रहे हैं, और क्या रोते रोते आपस में परस्पर विचार चल रहे हैं, उनके मन में क्या भाव उठ रहे हैं, ये भाव को समझना चाहिए। इसको कहते हैं विरह। जब श्रेष्ठ संग छूटता है ना, जब श्रेष्ठ संग हमारे जीवन से अलक्षित होने लगे, ऐसी दशा होनी चाहिए। ऐसी दशा क्या विचार कर रहे हैं? विचारे प्रभु बिना रही वो क्या मन, वो समार संगे परिहास के करीबे, कावेरी स्नाने ते संगे के बालैया जावे। अरे हमारे साथ में कौन हास परिहास करेगा? महाप्रभु जी करते थे ना हास परिहास, वेंकट भट्ट जी से हास परिहास कर रहे, अरे तुम्हारी लक्ष्मी कृष्ण के पास में जाना चाहती है, रास में क्यों जा रही है? हास परिहास करते थे। और कावेरी स्नाने ते संगे के बालैया जावे, प्रतिदिन महाप्रभु जी कावेरी में स्नान करने जाते, तीनों भाइयों को ले जाते, कभी किसी को कभी किसी को। मन मन में उनको स्मरण हो रहा है। और रंगनाथे के बाबा करीबे संकीर्तन के दिव्य हमें से दुर्लभ भक्ति धन। अरे रंगनाथ जी के मंदिर में कौन उद्दंड संकीर्तन करेगा? महाप्रभु जी के संकीर्तन को देखने लाख लाख लोग इकट्ठा हो जाते। वो सब दृश्य तीनों भाइयों के नेत्रों के सामने आ रहा, तीनों भाइयों। और गोपाल भट्ट गोस्वामी जी भी क्रंदन कर रहे हैं, छोटे से बालक, और ऐसी दशा हो रही है। और के दिव्य हमें से दुर्लभ भक्ति धन। अरे अधम लोगों को कौन दुर्लभ भक्ति धन देगा? और आसीवे असंख्य लोग कहां दर्शन, ये सब भवन शून्य होवे प्रभु। अरे अब कौन आएगा हमारे घर में? प्रातः काल से लेकर रात्रि तक भक्तों का तांता लगा रहता था, भीड़ लगी रहती थी उनके घर में। कभी कोई आ रहा, कभी कोई आ रहा, कभी कोई। जैसे युधिष्ठिर महाराज जी के घर में जब कृष्ण आ जाए ना, प्रातः काल से लेकर रात्रि तक ऋषि मुनि आते रहते थे कृष्ण का दर्शन करने। ऐसे ही प्रबोधानंद सरस्वती जी के घर में प्रातः काल से लेकर रात्रि तक भक्तों का तांता लगा हुआ है। अब उनको स्मरण हो रहा, आसीवे असंख्य लोग कहां दर्शन है। अरे अब असंख्य लोग किसका दर्शन करने आएंगे? ये सब भवन शून्य होवे प्रभु में। हमारा घर तो शून्य हो जाएगा प्रभु के विरह में, एकदम शून्य हो जाएगा। ऐसी उनकी उत्कट विरह की दशा है, ऐसी उत्कट विरह की दशा। आज उनकी विरह तिथि है। उनकी महिमा, उनका चरित्र, उनकी शिक्षाएं असंख्य है। परम रसिक आचार्य हैं श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी, परम रसिक आचार्य है। तो उनके विषय में कहने को तो बहुत कुछ बातें हैं। हमारे प्रभुपाद जी ने उनके विषय में बहुत कुछ लिखा है। इसलिए भी लिखा है क्योंकि जगत में भ्रांति प्रचलित है कि श्री प्रकाशानंद सरस्वती और श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी दोनों एक हैं। ऐसा मत समझना कभी भी, ऐसा कहीं पर भी मत समझना। ये दोनों एकदम पृथक पृथक व्यक्ति हैं, दोनों एकदम पृथक पृथक व्यक्ति। इसलिए कहीं पर भी यदि ये विचार सुनो कि प्रकाशानंद सरस्वती और प्रबोधानंद सरस्वती दोनों एक हैं, जहां ये विचार सुनो उस स्थान पर वक्ता को प्रणाम करने की भी आवश्यकता नहीं, आगे चल पड़ो। ये बड़े भयंकर अब सिद्धांत आजकल कुरीतियां प्रवेश कर गई। हमारे गुरुजी ने ग्रंथ लिख करके इन सब कुरीतियों को दूर किया है। इसलिए हम लोग श्री सरस्वती पाद जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे, श्री गुरु चरणों में प्रार्थना करेंगे कि उनकी शिक्षाओं में शिक्षित होकर हम अपने जीवन को धन्य कर सकें। गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। आज किसकी शुभ तिरुभाव तिथि है? सभी लोग जोर से बताओ। श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी की तिरुभाव तिथि है। श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी किस स्थान पर रहते थे? किस स्थान पर रहते थे? श्री चैतन्य महाप्रभु से इनका भेंट कहाँ पर हुआ था? श्री रंगम, दक्षिण भारत में। कल हमारे सिद्धांति महाराज जी बता रहे थे, श्री रंगम दक्षिण भारत का एक बहुत विशेष मंदिर वहां पर है। कावेरी नदी के तट पर वो स्थान बसा हुआ है। तो प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी का जो वास स्थान था वो कहां पर था? श्री रंगम। स्मरण रह जाएगा कौन से स्थान पर रहते थे? श्री रंगम। वहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु पहुंचे थे। श्री चैतन्य महाप्रभु
कौन से दिन पहुंचे थे? कुछ दिन पहले ही संजय प्रभु ने बताया था। महाराज जी की आविर्भाव तिथि शयन एकादशी। शयन एकादशी वाले दिन श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीरंगम में पहुंचे थे। शयन एकादशी को क्या कहते हैं? और आषाढ़ मास की शुक्ला एकादशी। आषाढ़ मास की शुक्ला एकादशी, उसी दिन ही श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीरंगम में पहुंचे थे और मंदिर के दर्शन कर रहे थे। वहीं पर ही ऐसा वाला भगवान का दर्शन किया, ऐसे वाले स्तव और स्तुतियां की, इस प्रकार से आनंद में भर गए श्रीरंगम जी के दर्शन करके। वहां पर फिर कीर्तन किया, नृत्य किया और प्रबोधानंद सरस्वती जी, ये तीन भाई थे, तीनों ने महाप्रभु को देखा श्रीरंगम मंदिर में। और वहीं पर ही साथ में जब देखा महाप्रभु का कीर्तन संपूर्ण हो गया, महाप्रभु शांत होकर के बैठ गए, तब इन्होंने उनके चरणों में प्रणाम करके कहा कि प्रभु अभी चातुर्मास्य का समय आ गया है। सन्यासी लोग इस समय जहाँ पर भी पहुंच जाते हैं, फिर वो लोग वहीं पर ही रह जाते हैं 4 मास तक एक ही स्थान पर। उस समय में यातायात करना कष्टकारी होता है, इसीलिए एक ही स्थान पर रह जाते हैं। चौमासा प्रारंभ हो गया तो इसीलिए आप यहीं पर ही रह जाओ हमारे घर पर। श्रीरंगम मंदिर के बिल्कुल निकट में ही इनका घर था। वहीं पर ही एक और इनका घर और दूसरी ओर भगवान का मंदिर घर में। वहीं पर ही इन्होंने जो मंदिर और मंदिर के पास में सब रहने का स्थान, वो वाला श्री चैतन्य महाप्रभु को रहने के लिए दिया। महाप्रभु ने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार किया इनके घर पर रहना। कितने समय तक वहां पर रहे महाप्रभु? 4 मास तक। इन 4 मासों में शयन एकादशी से प्रारंभ अगर करें, क्योंकि कुछ लोग चातुर्मास्य व्रत जो है प्रारंभ करते हैं शयन एकादशी से, उत्थान एकादशी पे उनका पूर्ण हो जाता है। हम लोग, हमारे गुरुदेव, परम गुरुदेव इत्यादि, ये हमें प्रारंभ कराते हैं पूर्णिमा से, जो कल गई गुरु पूर्णिमा, और फिर कार्तिक पूर्णिमा तक हम लोग इस व्रत को करते हैं। तो महाप्रभु 4 मास तक वहां पर रहे। इन 4 मास में कौन कौन से उत्सव आते हैं? सबसे पहले आएगा अभी गुरु पूर्णिमा आ गया, महाप्रभु वहां पहुंचे, शयन एकादशी, फिर गुरु पूर्णिमा, फिर उसी के बीच में जो हम लोग जानते हैं अंततः झूलन महोत्सव, फिर उसके बाद में बलदेव पूर्णिमा, फिर आएगी जन्माष्टमी, फिर आएगी राधा अष्टमी, और फिर आएगा कार्तिक मास, शरद पूर्णिमा इत्यादि। इसलिए वहां पर जब महाप्रभु रहे 4 महीने तक, महाप्रभु राधा भाव में विभावित, राधा जी की भावनाओं के अनुगत होकर के ही सब समय उन्हीं के भावों के अनुसार सारी बातें करते थे, कथा उसी के अनुसार सुनाते थे। तो वही 4 मास में जो गुरु तत्व की अथवा बलदेव तत्व की जो व्याख्या हुई, महाप्रभु ने कृष्ण नाम की जो महिमा वहां पर बतलाई, वहीं पर ही जो राधा जी की लक्ष्मी से कितनी श्रेष्ठ महिमा बतलाई, वो सारा कुछ प्रकाशित हुआ। कार्तिक मास उर्जेश्वरी श्रीमती राधा रानी का व्रत है। राधा रानी की क्या महिमा है, कृष्ण की वो कौन है? आलादिनी शक्ति है। प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी ने इसी कीर्तन में लिखा, आपने जो हम लोग सुन रहे थे, स्मरतु मनोमम
निर्वधि राधाम, हे मेरे मन तुम क्या करो, निर्वधि अर्थात निरंतर श्रीमती राधा रानी के गुणों का गान करो, उनके गुणों का स्मरण करो, उनके गुणों का कीर्तन करो। किस लिए? क्योंकि वो ऐसी वाली हैं जैसे हिरण, उसके भीतर में क्या होता है, कस्तूरी, और हिरण उसी कस्तूरी की सुगंध से सब समय मतवाला होकर के उसको ढूंढता रहता है। उसी प्रकार से श्री कृष्ण अपनी ही आह्लादिनी शक्ति श्रीमती राधिका उनके गुणों से, उनके रूप माधुरी से, उनके सेवा प्रवृत्ति से इतना अधिक उस सुगंध का अनुभव करते हैं कि उसके पीछे सब समय उन्हीं श्रीमती राधिका के अनुगत होकर के, वहां पर तो बतलाया उन्होंने कीर्तन के अंतर्गत कि श्रीमती राधिका के चरण कमलों का आश्रय लेते हैं। कौन? श्री कृष्ण। जैसे हिरण कस्तूरी का आश्रय लेता है, उसी की सुगंध से मदमत्त होके रहता है, इसी प्रकार से श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी की जो गुणों की सुगंधी, रूप की जो माधुरी, उसी में मत्त होकर के सदैव उनके चरणों का आश्रय करते हैं, अपनी ही वस्तु के चरण का आश्रय करते हैं। ये जो सारा कुछ उन्होंने श्रवण किया, लिखा, किससे श्रवण करके लिखा? भावनाएं कहां से आई? श्री चैतन्य महाप्रभु से। वृंदावन के प्रति उनका जो प्रेम जागृत हुआ, वो सारा कुछ उनके हृदय में किसने भर दिया? श्री चैतन्य महाप्रभु के हृदय में ब्रज के प्रति जो प्रेम, ब्रज की एक एक लीला स्थली के प्रति उनका जो आकर्षण, राधा रानी के भावों में मोर मन वृंदावन, मेरा मन ही वृंदावन है, जैसा महाप्रभु का विचार, वही विचार ही उनके संग में आने के कारण श्री प्रबोधानंद सरस्वती के हृदय में भी पूरी तरह से संचार कर गए। क्योंकि ये सारी वस्तुएं शुद्ध रूप में, वास्तविक इनके प्रति जो लोभ होता है वो आता कहां से है? अपनी आप से पढ़ने से, लिखने से आता नहीं है। जो ब्रज रस रसिक हैं, जिनके हृदय में जो प्रणयी भक्त हैं, जिनके हृदय में उन स्थानों के प्रति वास्तविक प्रेम है, जब उनका संग हो जाता है, उनके दृष्टिकोण से जब स्थान की महिमा को समझते हैं, तब फिर क्या हो जाता है? उस वस्तु के प्रति बहुत अधिक अनुराग उत्पन्न हो जाता है। तो इनका अनुराग श्रीमती राधा रानी के प्रति, इनका अनुराग श्री ब्रज मंडल के प्रति, इनका अनुराग राधा वन श्री नवद्वीप धाम के प्रति, ये जो सारा कुछ हुआ किस प्रकार से? श्री चैतन्य महाप्रभु ने इनके ऊपर 4 मास तक कृपा की थी, निरंतर। सनातन गोस्वामी जी के साथ में 2 मास महाप्रभु रहे थे वाराणसी में। रूप गोस्वामी जी को 10 दिन शिक्षा दी थी। इनको 4 मास तक निरंतर महाप्रभु का संग प्राप्त हुआ था। उसी में इनके हृदय में क्या जागृत हो गया? ऐसे वाला कृष्ण प्रेम जो राधा जी के हृदय में विराजित है। इसीलिए राधा जी की महिमा गाते गाते थकते नहीं। गुरुदेव कहते थे कि महाप्रभु दक्षिण भारत में गए और वहां से 1-2 ग्रंथ लाए थे। एक ब्रह्म संहिता का 5वां अध्याय और दूसरा अपने साथ में लाए थे कृष्ण करणामृतम। कृष्ण करणामृत बिल्व मंगल ठाकुर जी का लिखा हुआ। उसमें भी राधा रानी की महिमा कुछ कुछ आई है, किंतु पूरा ग्रंथ अधिक रूप में झुका हुआ है कृष्ण की ओर। कृष्ण की अधिक महिमा गाई गई और
जो राधा रानी की महिमा उसमें कुछ कम है लिखी हुई। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी के द्वारा ऐसे वाले ग्रंथ की रचना करवाई, जिसमें जो क्या हो गया, राधा रानी की ओर पूरी तरह से झुका हुआ है। उसमें कृष्ण के विषय में भी वर्णन है, क्योंकि हम लोग राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर, युगल किशोर की आराधना करने की बात ही गौरांग महाप्रभु ने उपदेश की है। युगल उपासना, राधा और कृष्ण की उपासना, दोनों की उपासना एक साथ में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधा रानी का और कृष्ण का ही इसमें नाम आता है पूरा, और यही हमारे उपास्य तत्व हैं। कृष्ण और श्रीमती राधिका, कृष्ण गुणों के भंडार, श्रीमती राधिका उन गुणों का पूर्ण रूप में आस्वादन करने वाली, उन गुणों को भली भांति देखने वाली। तो दोनों का ही महिमा कम नहीं है। नरोत्तम दास ठाकुर जी ने इसी युगल उपासना की बात करते हुए कह दिया, कृष्ण नाम गाने भाई राधिका चरण पाई, राधा नाम गाने कृष्ण चंद्र। राधा जी का नाम कीर्तन करने से कृष्ण चंद्र वो आनंदित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, और कृष्ण का नाम कीर्तन करने से श्रीमती राधिका बड़ी प्रसन्न होती है। तो इसलिए राधा और कृष्ण युगल उपासना हम लोग करते हैं। किंतु तब भी बहुत सारे ऐसे भक्त लोग हैं जिनका राधा और कृष्ण के प्रति एक समान प्रेम होता है। एक समान अर्थात जितना प्रेम, जितना भावनाएं कृष्ण के प्रति, उतनी ही भावनाएं राधा रानी के प्रति। इनको क्या कहते हैं? सम स्नेहा। इनका दोनों के प्रति क्या है? स्नेह एक समान है। किंतु कोई कोई क्या है? राधा स्नेहाधिका, और कोई कोई क्या है? कृष्ण स्नेहाधिका। किसी का कैसे वाला है? कृष्ण के प्रति थोड़ा सा स्नेह अधिक है राधा रानी से, उनको क्या कहेंगे? कृष्ण स्नेहाधिका। और किसी का क्या है? राधा स्नेहाधिका। राधा जी के प्रति अधिक स्नेह है, कृष्ण के प्रति है पूरी तरह से, किंतु थोड़ा सा अधिक झुकाव किसकी तरफ है? राधा रानी की तरफ। तो जो श्री चैतन्य महाप्रभु, उनका हृदय जो है वो किस तरफ झुका हुआ है? पूरी तरह से राधा स्नेहाधिका वाला, राधा जी की ओर है। करते हैं युगल उपासना ही, राधा कृष्ण की भक्ति करते हैं, उसका ही शिक्षा देते हैं, किंतु झुके हुए किस तरफ है? वो सम स्नेह नहीं है, और वो कृष्ण स्नेहाधिका भी नहीं है। महाप्रभु की भावना कौन सी वाली है? राधा स्नेहाधिका। इसलिए जब महाप्रभु का इनको संग प्राप्त हुआ, उनके विचारों को धारण किया, लक्ष्मी नारायण की उपासना तो कहाँ रह गई, और उससे कितना अधिक श्रेष्ठ रस जो है हृदय में संचार हो गया। उसके कारण इनका क्या हो गया? राधा रानी के प्रति, कृष्ण के प्रति, पहले कृष्ण के प्रति भावना ही नहीं थी, किंतु अब महाप्रभु ने अच्छे से समझा दिया, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही स्वयं भगवान है, नारायण इत्यादि उनके अंश और कला है। कृष्ण में 4 विशेष गुण हैं, रूप माधुरी, लीला माधुरी, गुण माधुरी, वेणु माधुरी, जो कि नारायण इत्यादि में कभी हो नहीं सकती। ये बहुत विशेष वस्तुएं कृष्ण की। इन सबको महाप्रभु के मुख से, जो राधा रानी की भाषा बोलते हैं, जो राधा रानी के हृदय का अनुवाद करते हैं, उन्हीं के मुख से साक्षात कृष्ण को जिस प्रकार से श्रीमती राधिका देखती हैं, वो सारा कुछ श्रवण किया।
और राधा जी के मन की स्थिति क्या होती है, कृष्ण की किस प्रकार से नित्य निरंतर सेवा करती हैं, वो सारा कुछ सुन करके इनका राधा जी के प्रति भावना बड़ा गाढ़ हुआ। नाम प्रभु के प्रति अत्यंत अनुराग उत्पन्न हुआ। वृंदावन धाम उसके प्रति बहुत गूढ़ गूढ़ भावनाएं। वृंदावन उनका प्राण बन गया। इस प्रकार का उन्होंने इसे लिखा, वृंदावन मम जीवनम त्वमेवा। वचन जो उन्होंने लिखे हैं सारे, वो वास्तविक रूप में महाप्रभु के वचन इनकी लेखनी के माध्यम से प्रकटित हुए। महाप्रभु के ही वचन इन्होंने क्या लिख दिया, वृंदावन मम जीवनम त्वमेवा, वृंदावन मम भूषणम त्वमेवा, वृंदावन मम पावनम त्वमेवा, वृंदावन मम सद यशस त्वमेवा। हे वृंदावन धाम, आप ही मेरे वास्तविक रूप में भूषण हैं। आप ही मेरे भूषण। भूषण का अर्थ क्या होता है, जिसके द्वारा मेरी वास्तविक जो मेरा जो स्वरूप, उसकी जो सुंदरता, इसी के द्वारा ही मैं सुंदर हूं, इसी में ही मैं क्या हूं, यही मेरा वास्तविक रूप में वृंदावन ही मेरा जीवन स्वरूप है। वृंदावन ही मेरा भूषण है। वृंदावन ही मेरे को वास्तविक रूप में पवित्र करने वाला। वृंदावन कौन है, श्री चैतन्य महाप्रभु ही वृंदावन। महाप्रभु ही वृंदावन है। साधारण भाषा में बोल दिया, जय स्थान वैष्णवगण से स्थान वृंदावन। जिस स्थान पर वैष्णव है वही वृंदावन है। किस लिए, क्योंकि महाराज जी हमारे बोलते थे कि भगवान ने अपने मुख से कहा है, नाम बशामी वैकुंठे ना योगी नाम हृदय चाहम, हृदय नाचा मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारदा। हमारे महाराज जी बोलते थे, भगवान का वास स्थान कहाँ पर है, भगवान कहाँ रहते हैं, वैकुंठ में। कहते नहीं। भगवान योगियों के हृदय में रहते हैं। कहते नहीं। नाम बशामी वैकुंठे, भगवान ही कह रहे हैं, मैं वैकुंठ में नहीं रहता, मैं योगियों के हृदय में भी नहीं रहता। मेरे भक्त जिस स्थान पर मेरी भक्तों के साथ में सम्मिलित हुई जो कथाएं, उसका जहां पर प्रेम पूर्वक स्वतः स्फूर्त होकर के जहां गान करते हैं, मैं उसी स्थान पर वास करता हूं। तो जहां भक्त भगवान के विषय में गान करते हैं, वही वृंदावन क्यों बन जाता है, क्योंकि भगवान वहीं पर ही उपस्थित हो जाते हैं। तो इसलिए महाप्रभु जहां पर उपस्थित, वो स्थान कैसा होगा, वृंदावन। इसलिए इन्होंने क्या कहा, वृंदावन मम जीवनम त्वमेवा, वृंदावन मम पावनम त्वमेवा, वृंदावन मम भूषणम त्वमेवा, वृंदावन मम सद यश त्वमेवा। आप ही मेरे सद यश हैं। मेरे को और किसी यश की आवश्यकता नहीं है, आप ही मेरे यश हैं। इस प्रकार से वृंदावन के प्रति भावनाएं आई इनको। इनके हृदय में महाप्रभु ने कृष्ण के प्रति, ब्रज के प्रति, राधा रानी के प्रति ऐसे वाला प्रेम इनको दे दिया, 4 मास अपना संग प्रदान करके, कि ये फिर अपना सारा कुछ बोल बैठे। इनके इष्ट देव लक्ष्मी नारायण कहीं और रह गए, ये अब वृंदावन की ओर चल पड़े। इनका घर छूट गया। इन्होंने श्री संप्रदाय से संन्यास लिया हुआ था। ये त्रिदंडी सन्यासी थे। उस रामानुजी संप्रदाय में त्रिदंडी सन्यासी घर पर ही रहते थे। ये घर पर ही रहते थे, त्रिदंडी सन्यासी थे। किंतु वो छोड़ करके अब कहां पर आ गए, वृंदावन, ब्रज में वास किया। महाप्रभु के संग से क्या क्या नहीं छूट जाता। अगर श्रेष्ठ व्यक्ति का संग हो जाए तब फिर निम्न वस्तुएं अपने आप से छिटक जाती हैं, उस तरफ ध्यान भी नहीं जाता। इसी प्रकार से इनका सब कुछ छूट गया और कहां पर आ गए, वृंदावन। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी इनके संबंध से, जगत के संबंध के अनुसार इनके भाई के पुत्र थे, बड़े भाई थे। प्रबोधानंद सरस्वती जी छोटे भाई थे,
वेंकट भट्ट जी बड़े भाई थे। इनके बड़े भाई के पुत्र थे वो। इन्हीं के ही चरणों का आश्रय किया। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के शिष्य, इसलिए प्रबोधानंद सरस्वती पाद का उन्होंने बड़ा वंदना किया अपने ग्रंथों में कि मैं श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी का शिष्य गोपाल भट्ट, जिसका नाम मैं उन्हीं के चरणों का स्मरण करके श्री सनातन जी की इच्छा अनुसार अमुक ग्रंथ का रचना कर रहा हूँ। इस प्रकार से प्रबोधानंद सरस्वती जी के बहुत सुयोग्य शिष्य, महाप्रभु के भी अत्यंत प्रिय षड गोस्वामियों में से एक राधा रमन ने जिनके ऊपर साक्षात कृपा की, वो कौन? ये प्रबोधानंद सरस्वती पाद कौन है? उन्हीं श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी के गुरु पाद पद्म। वृंदावन के प्रति इनकी अगाध महिमा, नवद्वीप के प्रति भी, महाप्रभु के चरण कमल, महाप्रभु इनके प्राण धन, महाप्रभु की शिक्षा में ही सब समय ओतप्रोत रहने वाले, महाप्रभु का ही सब समय नाम गान करने वाले, उन्हीं का ही बहुत अधिक उनके बहुत सारे हृदय के विचारों को प्रकटित करने वाले ये जो प्रबोधानंद सरस्वती पाद, इनकी आज शुभ तिरुभाव तिथि। हम लोग श्री गुरुदेव से ही इस प्रकार की सारी बातें उनके विषय में श्रवण करते थे और बहुत कुछ उनका है, किंतु समय अभी हुआ। गुरुदेव बोलते थे इनके जो ग्रंथ हैं, इनकी जो वाणी दिव्य रस से भरी हुई, दिव्य रस से उनकी वाणी भरी हुई। ऐसे प्रबोधानंद सरस्वती पाद, जिन्होंने जैसे हमारे गुरुदेव जो राधा रानी की महिमा कहते हैं, वो इनके ग्रंथों में से बहुत कुछ राधा रानी की महिमा। तो ये राधा रानी के परम भक्त, राधा रानी की तरफ झुके हुए श्री गौरांग महाप्रभु के विचारों को लेने वाले श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद की जय। उनकी शुभ तिरुभाव तिथि की जय। श्री गुरुदेव की जय। समस्त वैष्णव वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। अभी हम लोग 2-4 मिनट के लिए आप मुकुंद प्रभु आ जाओ, भगवान आएंगे, आ जाओ, आप लोग आरती कर लो। न जैसे करना, हम लोग 2-3 मिनट महामंत्र करके फिर ठाकुर जी का सभी आप लोग आगे आ जाओ, दर्शन कर लो, उसके बाद में सभी प्रसाद ग्रहण कर लो। हरे कृष्ण। ठीक है, महामंत्र कर देते। महामंत्र करो आप ही, सभी लोग दर्शन कर लो, आगे आप महामंत्र करो। कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे
श्री श्री राधा विनोद बिहारी श्री श्री राधा रमन बिहारी श्री श्री राधा माधव जो की जय। सर्व अभीष्ट प्रदाता श्री गिरिराज गोवर्धन महाराज की जय। वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज की जय। श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की जय। श्री श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज की जय। समस्त रूपानुग गुरु वर्ग की जय। श्रीला प्रबोधानंद सरस्वती पाद की जय।
श्रीला गोपाल भट्ट गोस्वामी की जय। श्रीला प्रबोधानंद सरस्वती तिरोभाव तिथि महामहोत्सव की जय। तिथि पालनकारी भक्त वृंद की जय। उनकी समाधि मंदिर की जय। लुकलुकी कुंड की जय। चरण पहाड़ी की जय। गौर प्रेमानंद हरि बोल।